हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया था, ठीक है। इसके अलावा फीकल मैटर के बारे में हम लोगों ने देखा था एंड कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम लोगों ने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर देखा था। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से हमको दो डिजीज़ होता है जो हम लोगों को देखना रहेगा, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, जिसमें से एक होता है हमारे पास मैरास्मस, ठीक है ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास होता है क्वासिओरकर। तो दो टाइप के हम लोगों को डिसऑर्डर्स को देखना है एंड इसमें हम लोग देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड। देखिए, अब ये जो लिपिड होता है हम लोगों को डाइजेशन उसी ऑर्डर में देखना है, पहले माउथ के अंदर, देन ईसोफेगस के अंदर, देन स्टमक के अंदर एंड देन इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है बेसिकली यहीं पे हो सकता है। तो पहले हम लोग डाइजेशन ऑफ लिपिड देखते हैं कहाँ पे? माउथ के अंदर। पहला हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? इन माउथ। इन माउथ। माउथ के अंदर लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि माउथ के अंदर हमारे पास कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं जो लिपिड को डाइजेस्ट कर सके। तो नो रोल इन डाइजेशन, नो रोल ऑफ डाइजेशन। माउथ में हम लोग लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? एंड ईसोफेगस में भी कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं था, तो सेम नो रोल ऑफ डाइजेशन। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? दूसरा एन ईसोफेगस। ईसोफेगस। क्लियर? एंड तीसरा हमारे पास क्या था? स्टमक। तीसरा हमारे पास क्या होता है? स्टमक। अब ये जो स्टमक होता है यहाँ पे भी हमारे पास डाइजेशन, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं रहता है। तो हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करने वाला है? गैस्ट्रिक लाइपेज, जो डाइजेशन में हेल्प कराता है किसके? लिपिड के। तो वेरी स्मॉल डाइजेशन ऑफ लिपिड डाइजेस्ट हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। क्लियर? वेरी little amount of lipase digest here with the help of gastric लाइपेज। क्लियर? क्लियर? एंड इसके बाद हमारे पास कहाँ पे होता है मेन डाइजेशन ऑफ लिपिड? इन इंटेस्टाइन। फोर्थ हमारे पास क्या होता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए? पहला हम लोग देखते हैं बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। एंड तीसरा हमारे पास क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। एंड तीनों मिलके किस में हेल्प कराते हैं? डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में? डाइजेशन ऑफ लिपिड में। अब देखिए, बाइल जूस का रोल डाइजेशन में कुछ नहीं था, लेकिन वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड इसके अलावा इसमें प्रेजेंट क्या रहता है? बाइल सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। एंड पैंक्रियाटिक जूस जो होता है इसके पास हमारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट था फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड? स्टेप्सिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक लाइपेज। एंड इंटेस्टाइनल जूस के पास क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। अब हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है पहले वो देखते हैं। देखते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन
ऑफ फैट कहाँ पे होता है? टेक्स प्लेस outside of cell, that is एंटेरोसाइट के पास ल्यूमेन में होता है। कहाँ पे? टेक आउट ऑफ द सेल इन द ल्यूमेन, जो सेल्स का ल्यूमेन रहता है, खाली स्पेस रहता है, वहां पे होता है द एंटेरोसाइट्स। ठीक है। एंड इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? मिसल फॉर्मेशन। इमल्सिफिकेशन फैट का दूसरा नाम क्या होता है? मिसल फॉर्मेशन, also called as micelle formation। क्लियर। जैसे देखिए हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है? पहले टीजी मतलब हो रहा है हमारे पास, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हर जगह पर ट्राइग्लिसराइड लिख नहीं सकते हैं। तो टीजी का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये क्या है हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड। ये क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या है? ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। तो यहाँ पे क्या रहता है? एक ग्लिसरॉल। ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल एंड ट्राई का मतलब 3 फैटी एसिड। ठीक है। तो वन ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, और इसको मिला के हम लोगों ने क्या बोला है? टीजी यानी ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बोला है? ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है टीजी एंड टीजी। ये मतलब बहुत सारे हम लोगों ने ट्राइग्लिसराइड ले रखा है। एंड ट्राइग्लिसराइड को हम लोगों ने किसके प्रेजेंस में? ऑन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट, क्योंकि बाइल सॉल्ट क्या कर रहा था? इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा था। तो इसके ऊपर हम लोगों ने किसको एक्ट किया? बाइल सॉल्ट को। एंड बाइल सॉल्ट का काम क्या था? इमल्सिफिकेशन कराना। तो ये क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड के साथ जब एक्ट करेगा तो ये हमारे पास मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बना लेगा? इसके आजू बाजू मिसल बना लेता है। क्या बना लेता है? मिसल। जैसे देखिए इसको बोला जाता है मिसल। ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बना लेगा। हर एक ट्राइग्लिसराइड क्या बना रहा है? ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तब इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिशेल। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मिशेल। एंड इसी को हम लोगों ने बोला था मिसल फॉर्मेशन। इसी को क्या बोला गया था हम लोगों के पास? मिसल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमको एक और चीज़ देखना रहता है, काइलोमैक्रोन। जैसे देखिए हम लोगों के सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? आरईआर। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इनसाइड शेल आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब सेल का हम लोग सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एंड आरईआर का मतलब क्या होता है? इसके साथ क्या जुड़े रहते हैं? ईआर के साथ राइबोसोम्स। ईआर के साथ क्या जुड़े रहते हैं? राइबोसोम्स। एंड इसका काम क्या रहता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। प्रोटीन सिंथेसिस कराना। ठीक है। तो ये जब राइबोसोम गोल्जी बॉडी के ऊपर रखता है, ये करवाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग में हेल्प कराता है। ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडी रहता है उसका काम क्या रहता है हमारे पास? पैकेजिंग करवाना। अब ये हम लोग देख क्यों रहे? गोल्जी बॉडी काम क्या है इसका? पैकेजिंग कराना। अब देखिए हम लोगों ने ग्लिसरॉल जिसको बोला है, फिर फैटी एसिड जो है इसको हम लोग को देख रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये स्ट्रक्चर एक। ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने ये देखा, ये क्या है? ग्लिसरॉल आर फैटी एसिड। ग्लिसरॉल आर फैटी एसिड। ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये प्रोटीन की हम लोगों ने कर दिया है कोटिंग। ये क्या है हमारे पास? प्रोटीन कोटिंग। अब जब हम इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग कर देते हैं, इसे ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के ऊपर जब इसकी कोटिंग कर देते हैं, जब इसकी
कोटिंग कर देते हैं, तब इसी को हम लोग बोलने लगते हैं काइलो माइक्रोन। तब इसको क्या बोला जाता है? काइलो माइक्रोन। ठीक है, कब? जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के ऊपर हम लोग प्रोटीन की कोटिंग कर देते हैं, तब इसी को हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। अब ये जो है मॉडिफाइड वाला लिम्फेटिक में एब्जॉर्ब होता है, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लिम्फेटिक वेजल में, क्योंकि ये क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया। हम लोगों ने फैटी एसिड को ही क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो काइलोमाइक्रोन क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है, मॉडिफाइड, एंड ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है? अब लिम्फेटिक वेजल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा था या तो लिम्फ के अंदर। तो ये जो काइलोमाइक्रोन है ये कहाँ पे मॉडिफाई होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा? लिम्फ में। लिम्फ में क्या हो जाता है? मॉडिफाई होके एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? क्लियर। तो हम लोगों ने देखा कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करके हम लोग क्या करते हैं? लिपिड का डाइजेशन करवा रहते हैं। और हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास जो लिपिड होता है, ग्लिसरॉल रहता है, इन लोगों का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है? हमको मॉडिफाई। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स थे, इन लोगों को हमको एब्जॉर्प्शन करने के लिए मॉडिफाई करने की नीड नहीं होती है। लेकिन जो लिपिड्स था, हम लोगों को इसको क्या करना पड़ रहा था? ग्लिसरॉल को मॉडिफाई करना पड़ता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो हम लोगों ने जब इसको मॉडिफिकेशन कर लिया, प्रोटीन की कोटिंग कर दी इसके ऊपर, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन, जो कि बेसिकली क्या है? एक मॉडिफाइड ग्लिसरॉल होता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जो कि हम लोगों ने देख रहे थे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या था? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अब ट्राइग्लिसराइड के ऊपर हम लोगों ने ऐड किया पैंक्रियाटिक लाइपेज का, पैंक्रियाटिक लाइपेज, जिसको हम लोगों ने बोला था पैंक्रियाटिक लाइपेज को स्टेप्सिन, जो हमारे पास क्या था? पैंक्रियाटिक लाइपेज। एंड साथ में हम लोग यहाँ पे और किसका यूज कर सकते हैं? इंटेस्टाइनल लाइपेज का भी, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तब यही ट्राइग्लिसराइड चेंज हो जाता है किसके अंदर? डाइग्लिसराइड के अंदर, डाइग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड। क्लियर? अब इसके ऊपर हम लोगों ने वापस से किसका यूज किया? स्टेप्सिन का। इसके ऊपर हम लोगों ने फिर से किसके तरह यूज किया? स्टेप्सिन का। अब वापस से स्टेप्सिन के अलावा और हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे? इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, तब ये जो डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड है, ये फिर किस में चेंज हो जाता है? मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एक ग्लिसरॉल एंड एक फैटी एसिड। अब इसके ऊपर जब हम लोग वापस से इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड स्टेप्सिन का यूज़ कर सकते हैं, स्टेप्सिन या फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज, वापस से जब ये यूज़ कर देते हैं तो मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड में, 1 फैटी एसिड में। अब ये जो होता है एंटेरोसाइट, यानी जो हमारे पास सेल्स है इंटेस्टाइन वाले, उसमें जाएगा फॉर मॉडिफिकेशन। ये जो ग्लिसरॉल था मॉडिफिकेशन में जाएगा, और यही मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या बना लेता है? काइलोमाइक्रोन। तो ये कहाँ पे अब जाएगा? एंटेरोसाइट सेल के पास, एंटेरोसाइट सेल के पास फॉर मॉडिफिकेशन, और जब ये एंटेरोसाइट सेल के पास जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए, तब इसी के ऊपर हो जाती है प्रोटीन की कोटिंग, और ये बना लेता है ग्लिसरॉल फैटी एसिड काइलोमाइक्रोन। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन की एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।